नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युगल। काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, सर आप अपनी दुकान का सामान कहां से परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपनी शॉप का सामान किस तरह से परचेज़ करता हूं और कहां से परचेज़ करता हूं। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो वीडियो पर आता हूँ, मैं अपनी शॉप के लिए सामान कहाँ से परचेज़ करता हूँ। दोस्तों किराने की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हर कंपनी आपके पास आकर अपना सामान डिलीवरी देगी, ऑर्डर लेने आएगी। अब कंपनी कौन होती हैं, जैसे पार्ले बिस्कुट की जो कंपनी है पार्ले, तो पार्ले बिस्कुट का जो सेल्समैन है बिस्कुट का ऑर्डर लेने हर हफ्ते आपके पास आएगा, और जो हर हफ्ते जो आपके पास आएगा तो एक दिन आएगा ऑर्डर लेने, आप उसको लिखवाओगे भैया मुझे 5 वाले बिस्कुट भी चाहिए, 10 वाले भी चाहिए, 20 वाले भी चाहिए, 50 वाले भी चाहिए। जो सेल आपके यहाँ बिस्कुट की आती होगी वो आपसे ऑर्डर लेके जाएगा बंदा, और सेकेंड डे कंपनी की गाड़ी आपके पास आएगी, वो आपको डिलीवरी देके बिस्कुट की जाएगी। अब जो कंपनी वाले होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ से आपको माल पहुँचाते हैं, एक दिन ऑर्डर लेके जाते हैं और एक दिन माल पहुंचाते हैं। और जब पैसे आपको कब देने हैं कंपनी वालों को, जब आपके पास सेकेंड डे माल की डिलीवरी होगी। ऑर्डर लेने के टाइम आपको कोई एडवांस नहीं देना है, लेकिन जिस दिन आपके पास सामान आएगा, जिस दिन आपके पास सामान डिलीवर होगा, डिस्पैच होगा, उस दिन आपको कंपनी वालों को जितना भी आपका बिल बनेगा उसका आपको अमाउंट देना है। और ये जो बिल बनता है इस पर कभी कभी आपको सीडी भी मिलती है। हर कंपनी के अलग अलग कंडीशन होती है। कोई कहता है कि मुझसे 5 का सामान लीजिए तो मैं आपको 1% सीडी काट दूंगा, 1% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा। तो डिस्काउंट्स किस तरह से मिलते हैं वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि कंपनियाँ किस तरह आपको माल पहुँचा के देती हैं। अब हल्दीराम नमकीन एक आम नमकीन है, हर कोई जानता है, सालों से बिकता आ रहा है, हम लोग भी बेचते हैं। हल्दीराम नमकीन वाला भी हर हफ्ते ऑर्डर लेने आता है, सेकेंड डे डिलीवरी आती है, पेमेंट डिलीवरी पे करना पड़ता है। डायमंड चिप्स काफ़ी बिकते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। क्रैक्स, नटखट, आकाश नमकीन, लगभग हर कंपनी वाले आपके पास ऑर्डर लेने आते हैं, और सेकेंड डे जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से माल आपको डिलीवरी होता है। डिलीवरी के टाइम ही आपको उनको पेमेंट करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि कई सारी कंपनियाँ हमारे पास नहीं पहुँच पाती। क्यों नहीं पहुँच पाती? क्योंकि हमारी दुकान कभी गली के अंदर है, तो हो सकता है कि आपके पास कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनी का जो मार्केटिंग एजेंट है वो नहीं पहुंच पाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटी छोटी दुकानें खुल जाती हैं नए नए मोहल्लों में, गलियों के अंदर, तो कंपनी आपके पास नहीं पहुंच पाती, कंपनी का माल आपके पास नहीं पहुंच पाता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी दुकान किसी ग्रामीण क्षेत्र में है, किसी अर्बन एरिया में है, देहात में है, ऐसी जगह है जहाँ आपने अपनी नई दुकान ओपन करी है और वहाँ पे कंपनी वाले नहीं पहुँच पा रहे हैं, कंपनी वालों को नहीं पता कि आपकी दुकान इस गली या इस मोहल्ले में है। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि जो भी आपके शहर का सिटी मार्केट है या होलसेल मार्केट है, जहाँ किराने का बाज़ार हो, जहाँ से पूरे शहर में माल सप्लाई होता हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो जो भी तहसील पड़ती हो, जो भी मंडी पड़ती हो, उस मंडी में आपको आपकी ज़रूरत का सामान, आपका किराने का सामान बेचने के लिए आसानी से मिल जाएगा। और आमतौर पर देखा गया है कि शक्कर, दाल, चावल, पोहा, मसाले कंपनी वाले नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि ये आते हैं मील से। इनमें क्या मिलें काम करती हैं, और मिलों का सामान कहाँ जाता है, बड़े बड़े जो मंडी में व्यापारी होते हैं ना, वो मिलों का सामान लेकर आप तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट करके आओगे या फिर अच्छा बल्क क्वांटिटी माल लिखवाओगे तो वो भी आपको माल पहुँचा के आपकी दुकान पर देंगे। और अगर वो भी आपकी दुकान तक नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आप उनके पास माल खरीद के जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है, 6 दिन का, 7 दिन का, जो भी आपको स्टॉक मेंटेन करना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 6-7 दिन का सामान इकट्ठा आप ऑर्डर ले जाके लोडिंग आटो में पैक करवा के अपने गांव में जिस भी क्षेत्र में आपकी दुकान है, दुकान पे ला करके उनके यहाँ से बेच सकते हैं। और कई तरह की कंपनियाँ, जैसे आजकल मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, FMCG कंपनियाँ हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, जिसके काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, आप भी दुकान पे बेचते होंगे। तो लगभग हर कंपनी की पकड़ ऐसी है कि उनका मार्केटिंग चैनल बहुत मजबूत है। हर सामान आपको किराने का अपनी दुकान पर ही बैठे बैठे आसानी से मिल जाएगा। हर कंपनी का एक नेटवर्क होता है जिसमें उनका जो माल है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपकी दुकान पर आएगा। हर कंपनी के बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं,
जैसे जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, जहाँ कहीं भी आपकी दुकान है, उसके पास में ही कंपनी का वेयर हाउस होता है और उसी वेयर हाउस से पूरे शहर में माल सप्लाई होता है। तो कई लोग बोलते हैं सर क्या मुझे माल लेने दिल्ली जाना पड़ेगा? दोस्तों, किराने का सामान लेने कभी किसी को दिल्ली नहीं जाना पड़ता, और ख़ासकर रिटेलर को तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली कौन जाते हैं? जिनके बड़े बड़े व्यवसाय हैं, जैसे ड्राई फ्रूट दिल्ली से आता है, पर शक्कर, पोहा, चावल, दालें, ये सब तो मिलों से आता है। तो मिलों वाला माल कहाँ जाता है? जो आपकी मंडी में बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो लोग परचेज़ करते हैं मिलों से। और अगर आपकी दुकान छोटी सी है, कंपनी वाले आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं तो उनसे भी माल लीजिए, और कुछ आपके पास नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने शहर की जो बड़ी होलसेल मार्केट है, जहाँ से बाज़ार भराता है, जहाँ से पूरे शहर में माल सप्लाई होता है, उनसे आप ले जाकर अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं और अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं। किराने का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, यहाँ पर हर कुछ बिकता है, बस आपको लाने की ज़रूरत है। हर चीज़ का ग्राहक है, सुई का भी ग्राहक है, धागे का भी ग्राहक है, दूध दही का भी ग्राहक है, पान मसाले का भी ग्राहक है, कॉपी किताब का भी ग्राहक है। बस आपको वो रेंज मेंटेन करनी है। और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, चाहे वो आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर थोक बाज़ार नहीं है तो वहाँ पे जो आपका जो तहसील पड़ता है या फिर ज़िला पड़ता है नज़दीक का, वहाँ पे होलसेल मंडी तो होती ही होती है। तो उस होलसेल मंडी से जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, आप उनसे माल खरीद कर अपनी दुकान पर ला के आसानी से बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये दोस्तों बिज़नेस ऐसा है कि ये 12 ही महीना 7 दिन चलना ही चलना है। और अगर आपकी भी विचार कर रहे हैं दुकान खोलने में, तो आप बिल्कुल खोलिए। और मेरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं आप, जिसमें मैंने काफ़ी सॉल्यूशन दिया है किराना बिज़नेस के बारे में, काफ़ी आसान शब्दों में समझाया है। और मैं भी अपनी दुकान पे हर एक सामान रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। हर कंपनी वाला मुझे सामान पहुँचा के दे जाता है। और दालें, शक्कर, चावल, मैदा, आटा, ये मैं जो मेरे सिटी के जो होलसेल मार्केट है वहाँ से परचेज़ करता हूँ। और आजकल तो उड़ान ऐप आ गई है, उड़ान ऐप से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। शॉप किराना ऐप से भी परचेज़ कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस से परचेज़ कर सकते हैं। शॉप किराना, बेस्ट प्राइस, इनकी ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करके भी इनसे भी आप बल्क में घर बैठे, दुकान पर बैठे बैठे सामान बुक करके सामान खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में कि मैंने बताया आपको कि किराना का सामान कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है। तो लगभग हर कंपनी प्रयास करती है कि मैं अपने ग्राहक को, दुकानदार भाई को सामान पहुँचा के दूँ, डिलीवरी दूँ। और हर कंपनी का हर शहर में एक डिपो होता है, उस डिपो से माल सप्लाई होता है बड़े बड़े होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल होते हुए हमारे पास आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो कंपनी द्वारा ऑथराइज्ड रहते हैं, जिनका काम रहता है दुकानदारों का पूरा ऑर्डर कलेक्ट कीजिए और उस ऑर्डर के हिसाब से उनको माल सेकेंडरी डिलीवर कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। फिर भी मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उससे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसी तरह के मेरे बिजनेस आइडियाज़, किराने के वीडियोस, पान मसाला की वीडियोस मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।